यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसभं मन। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि साधक और विपश्चित पुरुष प्रयत्नमान होते हुए भी इंद्रिया इतनी बलवान है कि उसके मन को जबरदस्ती खींच के ले जाती है राग और द्वेष में। यततो अपि कौन्तेय, वो प्रयत्नमान होने पर भी पुरुषस्य विपश्चित, जो साधक है उसकी इंद्रियों को, उसकी इंद्रिया प्रमाथी यानी बल रूप से, बलात्कार से राग और द्वेष में लेके जाती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समत्व में हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो स्थित प्रज्ञता में होता है। तो भगवान ने पहले समत्व की बहुत बातें बताई और अर्जुन को कहा कि समत्व ही योग है। भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो इंसान जय पराजय हानि लाभ जस अपयस जीवन मृत्यु सब पोलैरिटीज से परे होकर अपने समत्व में स्थित होता है, ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी स्थित प्रज्ञता में आने लगता है। जब भगवान ने ऐसा समझाया तो अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञा से क्या भाषा समाधि सस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम। हे भगवान, स्थित प्रज्ञा इंसान के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसकी भाषा क्या है। तो भगवान तुरंत जवाब देते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदुच्यते। मन से उद्भवती सभी कामनाओं जिसकी विगलित हो गई है, मन से उद्भवती सभी कामनाओं जिसकी निर्वाण हो चुकी है, और जो इंसान अपने आत्मा में स्थित हो गया है, जो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपने स्वयं आत्मा से ही संतुष्ट है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि मन एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी वर्तमान में ठहर नहीं सकती। मन का नाम है प्रोजेक्शन इन फ्यूचर, भविष्य में भागना। हम हमारे मन को जानते हैं मन यानी गोइंग इनटू फ्यूचर और इन द पास्ट। मन कभी वर्तमान में नहीं ठहरता। जो इंसान भविष्य में नहीं जाता है, जिसका मन भविष्य में नहीं जाता है, भूत में भी नहीं जाता है, जो इंसान वर्तमान में ठहरने लगता है, वो इंसान का क्या होता है कि वो मन में नहीं रहता। फिर मन उसके ऊपर सवारी नहीं करता है, क्योंकि वो वर्तमान में आ गया है। ही इज प्रेजेंट, ही इज हियर एंड नाउ। और जब वर्तमान में आने लगता है तो अपने स्वयं में जाने की कंडीशन, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट खड़ा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदुच्यते। इंसान कैसे आत्मा में जाने के लिए सोचेगा? तभी सोचेगा जब वो संसार की व्यर्थता देखेगा। जब तक उसको संसार में रस लगता है तब तक आत्मा में जाने का प्रयास भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। जिसको हमने जीवन जाना है उसे ठीक तरह हम देख ले, बस इतना काफ़ी है। इंसान अगर जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं, जिन चीज़ों के प्रति हम व्याकुल होते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम इतने बावरे और उत्सुक हो जाते, उसकी व्यर्थता जब देख पाते, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा स्त्री पुरुष धन सबकी व्यर्थता अगर हम देख पाते, तभी इंसान अपने में लौट सकता है। तब तक संसार की यात्रा जारी रहती है। कई संत लोग ऐसे होते हैं, वो देखते हैं साधक को कि अभी संसार में उसका मन है, तो उसको साफ कहते हैं कि अभी तो थोड़ा संसार में भटक गया, एक बार संसार से उब जा फिर यहाँ, ताकि then only there is a conducive environment, because you are fully convinced. If there is a little bit of doubt in your mind, then you won't be able to come back to yourself. जब इंसान जान लेता है कि अब
बाहर कुछ नहीं है, तभी इंसान भीतर लौटने लगता है, तभी अपने घर वापस लौटने लगता है। तो भगवान कहता है आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। और वो कब होता है? जब भविष्य के लिए मन दौड़ता नहीं है, जब भूतकाल में मन दौड़ता नहीं, जब मन हमारा जो है वर्तमान में आके बैठ जाता है। और जब मन वर्तमान में बैठता है तो फिर मन को कोई एक्टिविटी नहीं बचती ना। हमारा जो मन है हमेशा भविष्य में दौड़ने के लिए, भूतकाल में जाने के लिए आदी हो गया है, उसकी वो कंडीशनिंग है। लेकिन अगर मन आप हमारा भविष्य में जाना बंद हो गया, भूतकाल में जाना बंद हो गया, तो मन मर जाता है, मन को हम विदा कर देते हैं। जिस दिन मन को हम विदा कर देते हैं तो मन से आगे जो आत्मा है, मन से आगे जो परमात्मा है, मन से आगे बुद्धि है, उसकी और हमारी गति अपने आप शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाई कृष्ण सेज प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। एंड देन ही सेज दुखेषु अनुद्विग्ध मन सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्य। जो दुख से बहुत चलायमान नहीं हो जाता है और सुख से बहुत स्पृहा नहीं करता है, जिसके राग भय और क्रोध चले गए, वो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में है। ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ इंसान सुख और दुख से परे हो जाता है। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द थिंग्स दैट आर हैपनिंग आउटसाइड। ही इज सिचुएटेड इन हिज ओन सेल्फ। न मे द्वेष रागो न मे लोभो मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिव। जैसे शंकराचार्य ने लिखा है, शंकराचार्य ने अपने अनुभव से लिखा है। शंकराचार्य इज नॉट ए पोएट, he is writing from his own experience, he is writing from his inner experience. He is not a poet, arranging and couching the words together and making some kind of rhyme and rhythm. No, he must be sitting in some kind of samadhi, and when he came out of samadhi he wanted to quickly write something for us, not for him, for us. So he quickly wrote down this nice beautiful thing, mano buddhi ahankara chitta. Same thing Krishna is saying here. ऐसा इंसान सुख दुख से परे हो जाता है। Then he says यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने इंद्रियों को सिकोड़ देता है, इसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान जो है अपने इंद्रियों के विषयों से सिकोड़ लेता है। सी माइंड यू, भगवान इज नॉट सेइंग कि अपनी इंद्रियों को सिकोड़ देता है। भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से सिकोड़ लेता है। वेरी फंडामेंटल स्टेटमेंट। वी हैव टॉक्ड अबाउट सेंस ऑर्गन्स, वी नो व्हाट दे आर, आई एम नॉट गोना रिपीट देम। भगवान कहते हैं कि इंद्रिया जो है एक शुद्ध इंद्रियों का फंक्शन करती है। आँख का काम है देखना, जो भी पदार्थ सामने आता है उसको देखना, और वट एवर इज द सेंस डेटा उसको अंदर ले जाना, विच इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। हाथ का काम है स्पर्श करना, इट्स ऑल्सो एक कर्मेंद्रिय। तो इंद्रिया अपना शुद्ध फंक्शन कर सकती है सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली ऑन द प्लैनेट, लेकिन इंद्रिया दूसरा भी काम करती है। जब मैं देखता हूँ तो मैं आँख की इंद्रियों का एक शुद्ध काम भी कर सकता हूँ। जो बाहर कुर्सियाँ है या मंदिर है, मूर्ति है, मैं ऑल इमेजेस आई कैन टेक देम इनसाइड। बट अगर मैं किसी स्त्री या पुरुष या पद या सम्मान या किसी आकांक्षा, किसी प्रोजेक्शन को मेरी आँख से देखता हूँ तो मेरे मन में जो कामनाएं और आकांक्षाएं और वासना है उसको मैं आँख के माध्यम से बाहर ले जाता हूँ और बाहर के विषयों के साथ मैं संयुक्त करता हूँ। तो आँख से मैं बाहर के विषयों को भोगने का भी प्रयास करता हूँ। सो नाउ देयर इज अ ड्यूअल फंक्शन। एवरी सेंस ऑर्गन कैन इंडल्ज इनटू ड्यूअल फंक्शन। भगवान जब कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को विषयों से सिकोड़ लेना है, तो भगवान ऐसा नहीं कहते आप इंद्रियों को सिकोड़ लो। भगवान कहते हैं अपने जो रस है, अपने मन में जो कामना है उसको इंद्रियों के मार्ग से बाहर ले जाना, विषयों के साथ उलझाना, वो स्थित प्रज्ञ इंसान अपने आप बंद कर देता है। ऐसा नहीं जबरदस्ती करता है, समझ लेता है। वो समझ लेता है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते,
इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो भी सुख और दुख उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ते हैं वो दुख का कारण बनते हैं। आदि अंतवंत कौंतेय, ये दे हैव ओरिजिन एंड दे हैव कंक्लूजन, मीनिंग दे आर ओनली टेम्पररी, न तेषु रमते बुधा। द इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट ड्वेल इनटू इट, डजंट वेस्ट टाइम इनटू दैट। तो स्थित प्रज्ञ इंसान भोग के रसायन को समझ लेता है। ही अंडरस्टैंड्स द केमिस्ट्री ऑफ सेक्स gratification, he understands the chemistry of sense gratification, and then by understanding he naturally withdraws out of it, just as a turtle withdraws his sense organ। इसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान जो जाग गया है, one who has woken up, वो जगत के पदार्थों की व्यर्थता वो जो समझ गया है ठीक तरह से, वो फिर अपने आप अंदर आने लगता है, वो सिकोड़ लेता है कि अब संसार में कुछ नहीं है, आगे भी यात्रा करनी है, मेरा मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जन्म मिला है। द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हैज ए ग्रेटर पर्पस देन जस्ट आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स इवन एनिमल्स डू, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो डू। बट इफ ह्यूमन बीइंग्स spend away their lifetime into these 4 basic things, then human beings are also nothing but at animal level, वो प्राणियों के दर्जे पे है। वही तो, यही तो डिफरेंस है। मनुष्य यानी मन वाला, एक्सक्यूज मी, मनुष्य यानी मन वाला, मन से हम नीचे भी जा सकते हैं। वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर वी कैन बिकम एनिमल्स और वी कैन राइज अबाउ टू डिविनिटी। भगवान कहते हैं चॉइस इज योर्स, यू वांट टू गो बैक इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन, और आफ्टर एक्सपीरियंसिंग sense gratification in a very awakened state of mind, do you want to rise further? You want to do something different in this life? Sense gratification you've been doing for so many births, कई जन्मों से आप यही करते आए हो। आपको aren't you bored? Aren't you tired? Don't you want to use this is the best time to transcend beyond, and this is the best opportunity also? सब कुछ हो चुका है, अभी जीवन में जो करना था, बेटे बेटी बड़े हो गए, शादी हो गई, अब रिटायरमेंट होने को है, यू कम एंड यू एक्सपीरियंस योर लाइफ, यू कैन टेक ए वेरी मैच्योर व्यू अबाउट लाइफ। ऐसा नहीं कि अभी यू स्टिल हैव दैट प्रेशर ऑफ द हार्मोन्स टू गो इनटू द लाइफ। यू हैव सीन एवरीथिंग, नाउ डू यू जस्ट वांट टू रिपीट द होल थिंग? आरंट यू बोर्ड? आरंट यू टायर्ड? डोंट यू वांट टू अंडरस्टैंड इट? डोंट यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग डिवाइन? This is what Prabhupada said. Come to the higher taste of life. Come to the divine taste of life. ये सब है, See, जब हम छोटे थे चॉकलेट खाते थे, अभी कोई बच्चा हमको चॉकलेट देता है, लो अंकल आपके लिए चॉकलेट, तो हम क्या कहते हैं? नहीं तू खा ले बेटा, तेरी सिस्टर को दे दे। Similarly, we can do it to ourselves. तो चॉकलेट को छोड़ सकते हैं अगर some divine things can, that is what exactly Krishna says, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम रस को चख के, परम रस का आस्वाद लेके, परमात्मा का रस लेके इंसान संसार के रस को अपने आप छोड़ देता है। अगर आपके हाथ में हीरे मोती है तो क्या आप समुद्र के किनारे आप वो छिपलियाँ लेने वाले, कंकर पत्थर लेने वाले? आप नहीं ले। आपके हाथ में हीरा मोती है, यू आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दोस थिंग्स। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह कछुआ सिकोड़ लेता है, इस तरह अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेना है, लेकिन इंद्रियों का द्वेष नहीं करना है। इंद्रिया परमात्मा की देन है। इंद्रियों के माध्यम से ही हम विराट का पहला परिचय कर सकते हैं अपने आप को। कई लोगों ने इंद्रियों का द्वेष किया, अपनी आंखें फोड़ डाली या पट्टी बांध दी, कान फोड़ दिया, they mutilated their organ. Krishna doesn't mean that. Krishna is not properly understood many times. कृष्ण कहते हैं विषयों के रस से, विषयों भोग से अपने रस को सिकोड़ लेना है। इंद्रिया को जो आप सेतु बनाते हो, यू आर मेकिंग द सेंस ऑर्गन ए ब्रिज टू लेट योर इनर एक्सपेक्टेशंस फ्लो आउट एंड अलाइन विद द आउटर सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड एंजॉय इट एंड ब्रिंग इट इनसाइड। उसके थोड़ा विगलित हो जाओ, इससे आप थोड़ा विड्रॉ कर लो। लेकिन इंद्रिया कोई हमारी दुश्मन नहीं है। इंद्रिया आर सब्जेक्ट टू अवर कमांड, दे आर सब्जेक्ट टू अवर कंट्रोल।
सी दिस इज द हायरार्की। बुद्धि है, फिर मन है, फिर इंद्रिया है। मन एक जैसे लगाम है और इंद्रिया घोड़े जैसा है। यू कैन कंट्रोल द हॉर्सेस विथ योर मन। आप मन से इंद्रियों के घोड़े को, आप मनोरथ को आप लगाम में रख सकते हो। दैट इज द hierarchy, that is a line of command, but it's other way around for us because indriya is pulling us, our मन is non-existent sometimes, मन का कुछ चलता नहीं है। तो इंद्रिया कोई हमारी दुश्मन नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से ही हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा के वैविध्य का अनुभव कर सकते हैं। किसी मासूम बालक की मुस्कान को देखते हैं तो परमात्मा की निर्दोषता का भी अनुभव होता है। फूल के सौंदर्य को देखते हैं, किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखते हैं तो परमात्मा की सुंदरता का भी हमें अनुभव होता है। वी कैन विजुअलाइज दैट एंड इमेजिन हाउ वंडरफुल दैट परमात्मा शक्ति में भी। तो ये सब बातें हम देख रहे थे। देन कृष्ण से विषया विनिवर्तन्ते, कि जो ऊपर ऊपर से विषय को छोड़ता है लेकिन अंदर से उसका रस नहीं गया है वो इंसान इज चीटिंग हिज ओन सेल्फ। कृष्ण सेज वेरी क्लियरली, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देनो। ऊपर ऊपर से तो विषय भोग छूट गए, ऊपर ऊपर से तो राग द्वेष छूट गए, ऊपर ऊपर से लगता है समत्व में आ गया है, लेकिन अंदर रस है। अंदर रस में भी संसारी से भी ज़्यादा है। जो जबरदस्ती छोड़ता है उसके रस जो है संसारी से भी ज़्यादा है। भोगी क्या है? भोगी पुरुष जो है वो भी रात को स्त्री के सपने देखता है, या भोगी स्त्री है रात को पुरुष के सपने देखती है। त्यागी जो ऊपर ऊपर से जबरदस्ती करता है वो भी ऐसे स्त्रियों के साथ बैठता नहीं, लेकिन रात को स्वप्न में स्त्री को खड़ी कर देता है। स्वप्न तो दोनों के एक ही प्रकार के, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में खड़े हैं, लेकिन बोथ ऑफ देम आर अटैच्ड टू द स्त्री और पुरुष और धन और मान सम्मान, दे आर अटैच्ड टू इट। भगवान कहते हैं बी वॉर्न, दिस इज नॉट स्थित प्रज्ञता। ऊपर ऊपर से सन्यास के वस्त्र धारण करके बैठ जाना और कहना कि देखो मैं एक ही बार खाता हूँ, फिर आप 56 भोग की आकांक्षा करते रहो। देखो मैं स्त्रियों को सामने नहीं आता हूँ या पुरुषों के सामने नहीं आती हूँ, देखो मैं सिर्फ 3 घंटा सोती हूँ, देखो मैं ये करता हूँ, देखो देखो मैं दिखाई देने में we are cheating our own selves. Krishna says don't cheat yourself. In this world you cannot cheat anybody, you can only cheat your own self. How? If you are pretending, your spiritual progress is obstructed. The other people who believe you by deception, they are not obstructed. उनको कुछ नहीं होता है। And if they believe you with total faith, they might even go higher than you. इसलिए कई गुरु अगर when they are fake, the followers don't have to worry about it. If you have been cheated by a particular so-called guru, don't worry about it. आपकी पूर्ण श्रद्धा थी, गुरु will pay his own price. आपको कुछ आपकी अगर पूर्ण श्रद्धा थी, आप पूरे मन से शुद्ध मन से अगर आप उसमें चले थे, उसने आपने अगर यात्रा ली थी तो आपकी तो यात्रा आगे ही बढ़ेगी, आप उससे आगे निकल जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट। कृष्ण साहब कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपने 2 कदम भी चले हैं वो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाते। इट ऑलवेज स्टे विथ यू, नॉट ओनली इन दिस लाइफ, ऑल्सो इन द नेक्स्ट लाइफ। सो वो कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते। ये जो यात्रा ऐसी, उसमें प्रत्यवाय नहीं होता है। अर्जुन सवाल पूछता है कि अगर कोई मर जाता है तो उसका क्या होता है? कोई आध्यात्मिक प्रगति करता है इस जन्म में, उसने कुछ किया, अयति श्रद्धया पेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, कोई योग के मार्ग में गया है और कुछ कारण से वो योग भ्रष्ट हो गया है। योग भ्रष्ट हो जाते हैं, कहीं हम योग में है, संसार फिर हमको खींच लेता है तो हम योग भ्रष्ट हो जाते हैं। और या हम योग मार्ग में है, कुछ साधना की है, कुछ आगे की यात्रा की है, वी हैव स्टेप्ड सर्टेन लेवल्स अप और हमारी मृत्यु हो जाए तो अर्जुन पूछता है फिर ऐसे योग ऐसे साधक की क्या हालत होती है? अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणोपथि, कि बिखरे हुए बादल की तरह वो बिखर जाता है। कृष्ण कहते हैं नो नो, ऐसा नहीं है।
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे मेरे भाई, जिसने कल्याण मार्ग में कदम रखे उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। और फिर उसका दूसरा जन्म ऐसा मैं देता हूँ कि वो जन्म में वो अपनी पुरानी यात्रा, अपने पूर्व जन्म की यात्रा फिर से शुरू कर सकता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्धि किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। भगवान कहते हैं, इट्स नॉट दैट इफ यू स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम 1 to 10 in every life you to start from 1, no. If you did up to 10 now, in the next life you will start from number 11. That's why we see some people come with the inheritance of spirituality. From early childhood, they are almost like Shankaracharya. At the age of 12, he was Atmagnani. संत ज्ञानेश्वर 16 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी. How can that happen? We are in late 50s or early 60s, but हमारी फ्लोरेसेंट लाइट नहीं चमकती. वो लोग पूर्व जन्म के संस्कार लेते आते हैं ऐसा. तो भगवान कहते हैं, कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, यततो अपि कौन्तेय विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा. उसके विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन विषयों में जो रस है वो नहीं छूटता है. लेकिन रियल थिंग इज विषयों के रस से मुक्ति पानी. जब अगर विषय कीमती है तो आपकी तपस्या जो केवल ऊपर की होगी, शारीरिक होगी, मटेरियल होगी. और अगर रस कीमती है तो हमारी तपस्या जो है मानसिक होगी, आध्यात्मिक होगी. सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ तपस्वी एंड योगी. तपस्वी की तपस्या ऊपर दिखाई पड़ती है. आप देखते हैं, या हर संडे को मैं यहाँ जाता हूँ, आप अनाउंस भी करेंगे हर संडे को मेरा तो मंदिर जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए मैं चाहता हूँ. व्हेन यू अनाउंस यू लूज दैट. योगी की तपस्या आंतरिक होती है, उसको उसके रस छूट जाते हैं. दैट्स व्हाई कृष्ण सेज परम दृष्ट्वा निवर्तते. जिसने परमात्मा का रस चख लिया है, फिर संसार के रस में उसको इतनी दिलचस्पी रहती नहीं, अपने आप उसके रस बिखर जाते हैं. और फिर उसका जो जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं वो अपने आप घटित होता है. ब्रह्मचर्य डज नॉट मीन एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स. ब्रह्मचर्य का मतलब है आप ब्रह्म में, आपकी चर्या है, आप ब्रह्म में स्थित है, आप परम आनंद में हो. अगर आप परम आनंद में है तो फिर सेक्स के आनंद में आप जाने का सोचेंगे ही नहीं. यू विल नेवर थिंक ऑफ गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग बिकॉज यू आर इन परम आनंद. आप इतने दिव्य आनंद में हो, ये शारीरिक सांसारिक आनंद उसके सामने कुछ है ही नहीं. इट्स नथिंग. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. एंड देन कृष्ण अगेन, as he is, he can contradict himself. Krishna is contradicting himself again, but he is pointing to a very significant phenomenon. He says, yatato api kaunteya purusasya vipassita इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसभम मनम. कई तपस्वी, कई योगी बहुत प्रयत्नवान होते हैं स्थित प्रज्ञता में जाने के लिए, समत्व में जाने के लिए, राग द्वेष हानि लाभ जीवन मरण जस अवसर सभी पोलैरिटीज से ऊपर उठने के लिए बहुत प्रयत्नवान होते हैं, और उनके प्रयत्न भी अच्छे होते हैं. लेकिन फिर भी इंद्रिया इतनी बलवान है इंद्रिया इतनी प्रमाथी है कि इंसान को जबरदस्ती फिर से विषय भोग में, राग और द्वेष में खींच लेती. इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनम. This is another beautiful thing Krishna says. See, normally the chain of command is like this. There is बुद्धि, पहले बुद्धि है, फिर मन उसके काबू में, और मन है इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है. कृष्ण कहते हैं the process many a times works other way round. इंद्रिया मन को खींचती है और मन बुद्धि को खींच लेता है. The same thing has happened to us all. Have we ever told, हमने कभी अपने मन को कहा shut up, I'm not, sit down and get lost. We have never said. मन ने कहा चाय पीनी है, ठीक है चाय ले.
मन ने कहा कॉफ़ी पीनी है कॉफ़ी, मन कहता है यहाँ जाना है, मूवी देखने जाना है, चलो चलते हैं, मन कहता है ये करना है। वी हैव बीन ड्रिवन बाय इट, यू नो। फिर इंद्रिया खींचती है मन को। क्यों होता है ऐसा? कि इंद्रियों के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। इंद्रियाज आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। सी this camera is recording, it's only an instrument. It has no power on its own. We have programmed it to work the way we want it to work. लेकिन इंद्रिया कई बार ऐसा होता है कि इंद्रिया की भी कंडीशनिंग हो जाती है, इंद्रिया भी खींचती है। वैसे इंद्रियों को कोई पावर नहीं है, इंद्रियों की अपनी खुद की कोई ऊर्जा नहीं है, क्योंकि जैसा मन कहेगा वैसा ही इंद्रिया करेगी। अगर मेरा मन कहेगा कि प्यास लगी है तो फिर मेरे हाथ की इंद्रिया पानी का गिलास लेने के लिए बढ़ेगी। लेकिन अगर मेरा मन कहेगा अभी प्यास नहीं है बैठो, तो हाथ नहीं बढ़ेगा। ठीक द मोमेंट मेरा जिस मोमेंट पे मेरा मन कहता है कि पानी पीना है, उसी मोमेंट इंस्टेंटेनियसली, इट डज देयर इज नो इवन टाइम गैप, इंस्टेंटेनियसली मेरा हाथ पानी की ओर बढ़ने लगता है। मीन्स इंद्रिया जो है मन की गुलाम है, मन से they take their command from our mind। लेकिन कई बार ऐसा होता है इंद्रिया खींचती है, इंद्रिया बहुत प्रमादी बन जाती है। जैसे स्पॉइल्ड सन होता है कोई, जैसे दुर्योधन था, वैसे तो कमांडर वाज धृतराष्ट्र, he could have ordered दुर्योधन to shut up, but now he is now driven by दुर्योधन। जो दुर्योधन करता है वो ही करना पड़ता है। सिमिलरली इंद्रिया भी हमारी जो है कंडीशन हो जाती है, दे पुल, देयर इज अ मैकेनिकल इफेक्ट, कंडीशन हो जाती है। इस लाइक यू आर लिसनिंग टू ए सीडी, अभी आपने बहुत सुना, 1 घंटे से चल रही है, आप सोचते हैं उसे बंद करें, लेकिन आपके सोचने से वो बंद नहीं होती, वो चलती रहती वो बिकॉज इट इज प्रोग्राम टू कीप ऑन रनिंग अंटिल यू एक्चुअली स्टॉप। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है, वो चलता रहता है until you actually stop, it doesn't stop on its own, you know। तो इंद्रियों को क्या है कि there is conditioning throughout our life। हमारी जो इंद्रिया है वो कंडीशन हो गई है, संस्कारित हो गई है, इंसान को पता भी नहीं चलता है, इतनी कंडीशनिंग हो गई है कि सुबह उठ के हमारे गुजरात में क्या होता है, सुबह उठ के जो द हाउस वाइफ विल गेट अप, even before she has brushed her teeth, she will go down to the kitchen और तुअर की दाल वो रख देगी कि एवरी डे तुअर दाल इज अ स्टेपल फूड, तुअर की दाल નું કુકર ચડાઈ દેવાનું। It is so much accustomed. Every day as soon as we get up we don't think of other thing, पहले चाय रख दो, make tea, that's the first thing, as soon as you finish brushing teeth, wake up, people चाय तैयार है नहीं है, and some people wake up when mother or wife is making some noise with the saucer and cup, now the chai is getting ready, let me get up, see इंद्रियों की कंडीशनिंग हो गई। then फिर हमारा मन उठता है कि फिर हमारा इंद्रिया मन को जगाती है। कई बार रिवर्स होता है, द प्रोसेस वर्क रिवर्स। कई बार आप कोई बैठा है, उसको पता नहीं चलता है कि किस क्षण में उसका हाथ जो है जेब में चला गया, सिगरेट का पैकेट निकाला सिगरेट निकाली, उसको खुद पता नहीं चलता है। ही नेवर इंटेंडेड, मन ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन इंद्रिया उसको खींचती है। द होल बॉडी इज थर्स्टी फॉर स्मोक और थर्स्टी फॉर समथिंग टू ड्रिंक। पूरी इंद्रिया, पूरा मन, शरीर के एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज इनडायरेक्टली फोर्सिंग द हैंड्स टू गो इन द पॉकेट, पुल आउट द सिगरेट, light up the cigarette and smoke it out. After smoking out, he sometimes asks a question, have I finished smoking? Have I smoked a cigarette? क्योंकि इंद्रिया की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है। The process sometimes works in a reverse way. This is what Krishna is saying. इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रसवो। हमारी आदत हो गई है कि इंद्रिया संसार में घूमती है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, उसमें हमारा मन चला ही जाता है। कितना ही हमने मन को समझाया हो, लेकिन अगर मन ऐसा पॉलिटिकल गेम्स में बहुत आतुर है और कुछ जगह गए और कोई लोग कहता है आप इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं होते, यू आर द ओनली वन डिजर्विंग
एंड यू माइट हैव डिसाइडेड देन अभी मुझे नहीं करना है ये सब, लेकिन आप खड़े हो जाए क्योंकि कंडीशनिंग हो गई। द माइंड माइंड डजंट वर्क देयर, यू जस्ट स्टार्ट इन द कंटेस्ट, तो ये सब जो बातें, इंद्रिया अपने आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इंसान का अतीत में जो इंद्रियों को अतीत में अपने आप जो बल दिया है, अपने आप हमने जो इंद्रियों को पैम्पर किया है, अपने आप इंद्रियों को हमने ही ऊर्जा दी है, वो ऊर्जा जो है मन के खिलाफ काम करती है। उसकी कंडीशनिंग जो होती है, उसके संस्कार जो होते हैं, वो यांत्रिकता से इंद्रियों को खींचते हैं और फिर इंद्रिया मन को खींचती है, मन बुद्धि को खींचती है। Therefore, कृष्ण says इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रसभम मन। इंद्रिया इतनी बलवान है कि हालांकि मन को उसको काबू में रखना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है इंद्रिया मन को खींचती है इंद्रिया मन को खींच के ले जाती है। हरति प्रसभम मन, जबरदस्ती खींच व्यक्ति को घसीटती है। व्यक्ति को नहीं जाना है लेकिन व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि किस दशा में मैं चला ही गया। Oh, have I done this? Oh, I can't believe I did it. इंद्रिया खींच ली। संस्कार इसको हमारे सनातन धर्म में संस्कार किए। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कंडीशनिंग कहते हैं कि ये कंडीशनिंग हो। विलियम जेम्स नाम का एक साइकोलॉजिस्ट हो गया। ही वर्कड इन ए बिग वे ऑन कैसे इंद्रिया कंडीशन हो जाती है। हम लोग उसको संस्कार कहते हैं। और संस्कार जो होते हैं वो काम कर जाता है। कंडीशनिंग जो है वो काम करती है। एक आर्मी ऑफिसर था, वो चल रहा था रास्ते पे, ही वॉज रिटायर्ड ऑल्सो, ही वॉज नॉट वर्किंग इन द आर्मी, और हाथ में कोई दही की कटोरी या अंडे का बास्केट लेके चल रहा था, और somebody from a distance, out of joke, he said attention and then he dropped his दही की कटोरी छोड़े, he came to attention position, and then वो जाके उसने वो बोला कि आप क्या करते हो, क्यों ऐसी मजाक करते हो। तो उसने बोला आपको रिटायर्ड हुए भी आपको 10 साल हो गए और अटेंशन हमने आपको ही कहा है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपकी इतनी कंडीशनिंग हो गई है कि आपको रात को सपने में भी कोई अटेंशन करके आप सीधे अटेंशन अवस्था में आ जाओगे, सावधान अवस्था में आ जाओगे। इंसान की कंडीशनिंग हो जाती है, हमको कभी पता नहीं चलता है। वी ब्लाइंडली स्टार्ट, many times we start the day and then we rush to do things, and we rush to the railway station and we find we forgot the ticket at home कंडीशनिंग हो जाती है। जो भी मैकेनिस्टिकली जो करना है वो कर जाता है, देयर इज नो थॉट प्रोसेस हैपनिंग। तो इंद्रिया इंसान को अनेक जन्मों के संस्कार भी होते हैं, न केवल इस जन्मों के संस्कार होते, अगले जन्म को भी संस्कार इंद्रियों पे, इस इंद्रियों पे अगले जन्म के भी संस्कार लगते हैं। कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस इन 15th चैप्टर कि क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। जिस प्रकार की आपकी इच्छा थी उसी प्रकार की आपको मैं इंद्रिय देता हूँ दूसरे जन्म में। तो जितनी इच्छा इस जन्म में गाढ़ थी, जो इंद्रियों से आप भोगों को भुगत रहे थे वही इंद्रिय आपके साथ कुछ ज़्यादा सघन रूप से आपके साथ अगले जन्म में भी आती है। तो ये जो कंडीशनिंग है वो अगले जन्म को भी होती है, अगले जन्म को संस्कार जो है इस जन्म में भी आते हैं। दे आर सिटिंग इन द अनकॉन्शियस माइंड, अपना जो अचेतन मन है उसमें वो संस्कार पड़े रहते हैं। एक मन है हमारा, मन जो है उसके दो विभाग कर सकते हैं, एक है चेतन मन है, दूसरा है अचेतन मन। इवन मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट हैव एक्सेप्टेड दिस। चेतन मन इज अबाउट 1/10 of the total मन, अचेतन मन is the 9/10 of the total। लेकिन अचेतन मन का हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि नेवर रियलाइज। देखो अर्जुन को कभी पता नहीं चला था कि अर्जुन जैसा बहादुर इंसान युद्ध के मैदान में रोने लगेगा क्योंकि चेतन मन से तो बहुत बड़ा योद्धा था, बड़ा सुरवीर था, बड़ा बहादुर था, लेकिन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर वो डगमगा जाता था। क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ वॉट एवर इज स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, जो भी अचेतन मन में होता है वो बाहर आ जाता है।
वही एट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ एवरीथिंग कम्स आउट। तो अनेक जन्मों के संस्कार जो है उनके दबाव से इंद्रिया जो है काम करती है और इंद्रिया मनुष्य को खींच के लाती है। तो फिर क्या करें, धीरे धीरे उसका अनकंडीशनिंग करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप यू टू अनकंडीशन इंद्रिया, नहीं तो इंद्रिया हमें दौड़ाती रहेगी। जैसी इंद्रिया हमें खींचेगी वैसे हम खींचे चले जाएंगे। लेकिन अगर हम जाग के देखें कि क्या हो रहा है, क्यों मेरी इंद्रिया इतनी पावरफुल है कि मेरे मन को भी किडनैप कर रही है, मेरे मन को भी खींच के ले जा रही है। इफ़ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग अगेन, देन द पावर ऑफ सेंस ऑर्गन्स टू कैरी यू अवे इज डिमिनिशिंग। जब आप इंद्रियों को जब आप देखने लगते हो साक्षी भाव से, तो इंद्रिया अपना सामर्थ्य धीरे धीरे खोने लगती है। यू नो, इट्स लाइक यू केम, धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करो, इट्स लाइक यू केम फ्रॉम इंडिया टू हियर, gradually you change from kilogram to pound you know, gradually you change from centigrade to Fahrenheit. You change you adjusted your gear of your mind, you know. Gradually you are changing, you know, your mindsets to different things. If you open up and remove all the mindsets जो अपने पूर्वग्रह है, धीरे धीरे उसकी विरक्ति करने लगे, तो इंद्रिया भी धीरे धीरे, जैसे हमने आदत डाली है वैसे ही धीरे धीरे हम इंद्रियों को अनकंडीशन कर सकते हैं। जो कंडीशनिंग हुई है, जो संस्कार चढ़े, उसको हम धीरे धीरे अनकंडीशनिंग, इंद्रियों को हमने निर्मित किया था, उसी इंद्रियों को हम अनिर्मित धीरे 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 कर सकते हैं, ताकि इंद्रिया मन को खींच के चली ना जाए। तो ये एक प्रोसेस है। और कृष्ण का सुझाव जो है ना, इन द नेक्स्ट श्लोक ही एक्सप्लेन्स कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर। सब इंद्रियों को थोड़ा सा नियमन में रख के, भगवान कहते हैं संयम्य, तानि सर्वाणि संयम्य, संयम्य ना, थोड़ा इंद्रिय निग्रह करके, थोड़ा इंद्रिय को थोड़ा उसका नियमन करके, इंद्रियों को दबाना नहीं है। दबाएंगे तो होगा नहीं, क्योंकि इंद्रिया बड़ी बलवान है। बड़े बड़े उच्च कक्षा के योगियों का भी इंद्रियों को सामने चलता नहीं है। हमारे कई पुराणों में बहुत अच्छी कथा है, समझने जैसी कथा है, कि बड़े बड़े तपस्वी योगी का भी इंद्रियों के सामने कुछ चलता नहीं। कृष्ण इज ऑल्सो सेइंग हियर, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रसवम मन। इंद्रिया इतनी बलवान है कि दे टेक यू अवे, दे टेक, you know, honestly speaking, I also personally experienced. One day I went to do laundry. Our house washing machine was not working. So I told my wife कि I'll go and do the laundry outside. And I went there. मेरा ये सिरस्ता था कि जब भी मैं बाहर जाता था, if there is waiting time, I'm going with Bhagavad Gita. I would continue studying Bhagavad Gita. If my son is playing baseball, he plays baseball, I am reading my Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. If I am flying somewhere, okay, people are doing whatever, I am reading my Srimad Bhagavatam or whatever. I enjoyed it very much. तो ये मेरा एक ऐसा मेरा अभ्यास था, ये मेरी प्रवृत्ति थी। तो ये मैं I was in a laundromat and I was reading Bhagavad Gita and I was reading this particular slok कि इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रसवम मनो. And then I said, how that happens? You know, does it happen to me? I was questioning my own self. Does it happen to me? And right in front of my eye, there was a beautiful girl passing. And then my attention went right away. That very moment, my attention was how she was walking, how she was looking. And then I came back to the slok, oh, Indriyani Pramathini. क्योंकि आदत हो गई थी ना, 15 साल से लड़कियों को देखने की जो आदत थी, as soon as the hormones became active, you started looking at the other sex, कंडीशनिंग हो गई थी। इतने सालों की गीता की पढ़ाई वहाँ काम नहीं आती है, you know. I personally experienced that the moment, and I said, oh my God, she's a sex bomb. I told myself honestly, it's like a confession here, but it bears ample testimony to what Krishna is saying here. I could experience what he says
इंद्रियाणि प्रमाथीनि, and immediately I said, oh boy, yes, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति। जो मेरी आँख को देखने की आदत हो गई थी, वो देखने की आदत ऐसे जाती नहीं, unless you fully understand the science and the chemistry of sense gratification, तब तक आप विरक्त नहीं हो सकते। तो इंद्रिया इतनी बलवान है, तो भगवान कहते हैं कि देयर इज ए वे टू अनकंडीशन, कि तानी सर्वाणी संयम में, इंद्रियों को संयम में लाके, भोग के रसायन को समझ के, अंडरस्टैंड दिस केमिस्ट्री, और युक्त आसित मत पर, मेरे मन, तुम्हारे मन को मेरे में परो, गिव मी योर मन, अपना मन मुझ में समर्पित करो। युक्त आसित मत पर, जिंदगी में सबसे बड़ा गोल मैं ही हूँ ऐसा समझ के, इस जगत में परमात्मा ही सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा अचीवेबल थिंग है, ऐसा मान के युक्त आसित, मेरे में जोड़ के, युक्त यानी टू अलाइन योर सेल्फ विद द सुप्रीम। युक्त आसित, आसित यानी बैठ जाना। अभी बैठ जाने का मतलब ऐसा नहीं है ऐसा बैठ कुर्सी पे बैठ जाने का। 7/24 you get connected with him, then it is called yukta. You are connected with him round the clock, which is what Arjun is asking, evam satata yukta naam bhaktastvam paryupasate। जो सतत युक्त है, they are connected with him, connected with the supreme 24। भगवान कहते हैं connect with me and you will be able to control your sense organ like a piece of cake। Then you will not have to make a serious effort to do it, फिर इंद्रिया आपके बस में आ जाएंगे। तो भगवान कहते हैं तानी सर्वाणी संयम्य, सभी इंद्रियों के समूह को, तानी सर्वाणी संयम्य, सभी इंद्रियों को समूह को थोड़ा सा नियमन में लाके निग्रह में लाके, और मेरी शरणागति को स्वीकार करके। कृष्ण जब यहाँ कहते मेरी शरणागति को स्वीकार करते, वो ऐसा नहीं कहते जो कृष्ण नाम का व्यक्ति हो उसकी शरणागति नहीं, उसकी बात नहीं करते। वो कहते जो मुझसे परमात्मा तत्व जो बह रहा है, जो परमात्मा के स्वरूप में जो मैं बात करता हूँ उसकी शरण में जाना। He says, it's not, you are not surrendering to that human being whom we labeled as Krishna. You are surrendering to जो परमात्मा तत्व उनसे जो बह रहा है उनकी शरण में आना। जब कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ, उनमें उनका कोई अभिमान नहीं है। He is not arrogant at all। वो कहता है जो परमात्मा तत्व मुझसे निकल रहा है उसकी शरण में आ। Come and surrender to the supreme which is flowing out of me and I am in oneness with it। तो तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत पर, और इस तरह वसे ही यस्य इंद्रियाणि, इस तरह जिसने सभी इंद्रियों को वश में किया है, सभी इंद्रियों को मन के कमांड में लाया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसा इंसान, इसकी बुद्धि जो है स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा कहा जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि डोंट थिंक दैट यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। इंद्रिया इतनी बलवान है कि बड़े बड़े योगी को भी विचलित कर सकती है। देयर इज ओनली वन। आप समर्पण में आओ और पूरे दिव्यता से आप शरणागति को स्वीकार करोगे तो अपनी सारी इंद्रिया जो है आपके नियमन में आ जाएंगी। बुद्ध एक बार चल रहे थे, किसी ने उनको गाली दी, तो शिष्यों ने कहा हम गाली का उत्तर देते उसको। भगवान ने कहा परमात्मा, बुद्ध ने कहा परमात्मा पे छोड़ दो। मैंने उसको कहीं कोई जन्म में गाली दी होगी, उसने गाली लौटा दी है, बस इस सिलसिले को यही खत्म करना है। फिर मैं ऊपर से गाली दूँ, फिर अगेन वी विल डू इट, फिर अगेन आई विल डू इट। खत्म करो इसको, परमात्मा पे समर्पित कर दो, उसको जो करना है वो करेगा। गुजराती में कहता है ने गज का तरणी लईने बैठो सौनी વધે ઘટે તેને કરે બરાબર સૌની લે સંભાળ। Leave it to him, let it go। Who are you to deliver justice? Let it go, उनको करने दो, और उनका जस्टिस जो है ना वो 100% होता है। Even a court of law on this planet cannot deliver full justice। It's only a relative justice। It is always a compromise। Even in a most intelligent court of law, even if the justice is very intelligent, very minute,
He is very meticulous. He wants to give full justice, but he cannot. Because life is so complex. By giving you justice, he may do injustice to other. Or giving him little more justice, he might do little more injustice to you. भगवान पे छोड़ दो. He is the supreme judge. अपनी इंद्रिय इसी तरह साक्षी भाव में आओ. इंद्रियों के इस लड़ाई है, उसमें आप प्रभु को भी सहयोगी बनाओ. Make him your partner. This is what Krishna says. Make me your partner. I am available. I am ready to help you. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा. वसे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रिया इस तरह वश में आ गई है, युक्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. उसकी प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित है. वो स्थित प्रज्ञा इंसान इस तरह स्थित प्रज्ञता में आ सकता है. भगवान ने बड़ी कहा कि परमात्मा की कृपा के बिना कुछ होता नहीं. अपने अहंकार से होगा नहीं ये. आप अगर कहेंगे अरे मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, आप कर पाएंगे थोड़ा टाइम. लेकिन कब आपका मन चला जाएगा, कब आपका मन गीता पढ़ते पढ़ते भी कहीं और चला जाएगा किसी लड़की में, which is beyond your control, it just goes. अगर आप परमात्मा की शरणागति में, वो हो सकता है. There was a esoteric guy in Russia called Gurdjieff, George Gurdjieff. He was very different kind of guru. एक बार एक औरत उसके सामने आई, उसने बोला कि मुझे ये सिगरेट पीने की आदत है. तो उसने कुछ ध्यान के प्रयोग बताए, कुछ he gave some methods. You do these techniques continuously and you can get rid of your habit. आप इससे मुक्त हो जाएंगे. And one day after 5 years he came, I have now conquered. I am not smoking anymore. See, मेरा will power इतना powerful है. She said to Gurdjieff कि मैं अभी इतनी शक्तिशाली हूँ कि now my urge of smoking doesn't control me. I am controlling it. I am not smoking. Then Gurdjieff said, no, then you start smoking. She said, what? What are you talking? With great effort, I have gained control over smoking, and now you are saying start smoking? He said, तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया है, वो अहंकार को गिराने के लिए you start smoking again. ये अहंकार से कुछ होगा नहीं, you will start smoking any day. He was trying to awake her by giving her a shock. ये अहंकार चलता नहीं है उसमें. परमात्मा में शरणागति करोगे तो आपको सहायता मिल जाती है. जो इंसान परमात्मा की सहायता का स्वीकार करता है, शरणागति में आता है, सारी समस्ती जगत की सारी ऊर्जा उसके साथ खड़ी हो जाती है. अगर मैं अकेला नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ, इट डजंट हैपन ऑल द टाइम, बिकॉज इंद्रिया वेरी पावरफुल. इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसवम मना. भगवान खुद जानते हैं. भगवान कहते हैं इंद्रियों को मैंने ऐसी बनाई है कि मनुष्य का कुछ चलने वाला नहीं है, उसके मन का भी नहीं चलेगा. लेकिन आप अगर दिव्यता में आओ, शरणागति में आओ, समर्पितता में आओ, अपने अहंकार को छोड़ो, उस विराट के अनुज्ञा में आओ, तो सब सहायता उपलब्ध है. पर प्रभु को भी सहयोगी बनाओ तो ये सब हो सकता है. There was one guy called John Stewart. In 1910, what happened was there was a scientific expedition to North Pole. और जो उनका जहाज था, because of too much of snow, it was stuck. It could not have come back. It was stuck in the snow. Now people were so desperate, those who were smokers, they were, because इंद्रियाणि प्रमाथीनि, उनको कुछ ना कुछ स्मोकिंग करने के लिए चाहिए. Then all the cigarettes were finished. They didn't care for eating. खाने में क्या है, they didn't care. The smokers cared for smoking. So what they started doing, they started वो जो जहाज की रस्सियाँ जो होती थी वो काटने लगे. वो काट के उसका धुआं स्मोक करने लगे. वो कप्तान ने कहा आप पागल हो गए. This way even if the snow disappears we cannot go back. अगर आप रस्सियों के काट के उसको स्मोक कर गए, फिर जहाज चलने वाला नहीं है. आप क्या पागलपन करते हो. फिर कई लोग किताबें फाड़ने लगे. They started smoking up because इंद्रिया इतनी पावरफुल है. They know there is no tobacco inside. लेकिन स्मोक की अर्ज इतनी पावरफुल है, उसको मनुष्य को खींच लेती है. So this was a description, and this John Stewart was reading this description. This happened in 1910,
and he was reading somewhere in 1915 or something. And he was a chain smoker himself. While reading the book, he was smoking. And then he said, if I were there, would I have done the same thing? अगर मैं वहाँ जहाज में होता तो मैंने भी वही किया होता. Then he said, yeah, I think I would have done the same thing. And he said, how crazy. He was at half of his cigarette. And he said, oh God, please help me. ये सिगरेट छोड़ना तो नामुमकिन है. It's such a habit. इंद्रिया मुझे अनायासी से खींच ले. किस मोमेंट में सिगरेट जला ले तो मुझे खुद पता नहीं चलता है. Which moment we start making tea and even drink tea, we cannot even identify. Please help me. And I'm finishing this cigarette at half the way, and I don't want to even touch it. And then he left smoking. And 30 years after he's writing that मेरी परमात्मा में श्रद्धा कायम हो गई है. वो आधी सिगरेट अभी भी पड़ी है in the same ashtray. That half cigarette is still lying there after 30 years. मैं परमात्मा से अनुग्रहित हूँ. परमात्मा की सहायता बिना ये हो नहीं सकता था. सिगरेट तो एक एग्जाम्पल है. इंद्रिया जो है द्वेष में, राग में, पोलैरिटीज में, ध्रुवीयता में, मान में, सम्मान में, मोह में, मत्सर में, लोभ में, स्त्री में, पुरुष में अपने आप जाती है, क्योंकि ये जन्म की कंडीशनिंग है, पिछले जन्मों की भी कंडीशनिंग है. वो कंडीशनिंग को अनकंडीशनिंग करना बहुत मुश्किल है. कम से कम जो कंडीशनिंग अचेतन मन में हुई है उसको अनकंडीशनिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अचेतन मन में न केवल इस जन्म की कंडीशनिंग रहती है, पुराने अगले जन्मों को भी कंडीशनिंग रहती है. उसको हम कैसे कर पाते हैं? वो तो बहुत बड़ी मुश्किल बात है. एक ही रास्ता है. भगवान कहते हैं तानी सर्वाणी संयम युक्त आसितम. मेरी शरण में आओ. मेरी शरण में आओगे, मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य बना के अब मेरे साथ ही अगर युक्त रहेंगे, अटैच रहेंगे, इफ यू स्टे कनेक्टेड विथ मी, यू मे बी डूइंग एवरीथिंग आउटसाइड, लेकिन अपने मन में तुम मेरे ही चिंतन करते रहो. देन डूइंग एंड बीइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. यू आर डूइंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. आप संसार लेके बैठे, आपको जॉब करनी पड़ेगी, दुकान चलानी पड़ेगी, हाँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपना पेट का खड्डा भरने के लिए. डूइंग इज आउटसाइड, बीइंग is inside. Then your inner being is always connected with the supreme. Outside सब कुछ चलता रहता है, होता रहता है. So ये these are two differences. प्रमाथि इंद्रिया जो है अहंकारी को बड़ी आराम से गिरा सकती है. इसे पीस ऑफ केक फॉर इंद्रिया. बड़े आराम से फिर से द्वंद में ला सकती है, उसका समत्व चला जा सकता है. और वही प्रमाथि इंद्रिया जो है, जो विनम्रता से शरणागति में गया है, वही इंद्रिया स्थित प्रज्ञ इंसान को गिराने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि वो इंसान फिर परम रस में है, भगवान के रस में है. भगवान के रस नाम का इतना आनंद है, हरिनाम संकीर्तन का इतना आनंद है, परमात्मा के सोचते सोचते इतना आनंद विभोर हो जाता है, रोने लगता है. परमात्मा का मिलन भी प्यारा है, परमात्मा का विरह भी प्यारा है, क्योंकि विरह भी किसका है? परमात्मा का ही है. See, this is a difference. परमात्मा का मिलन तो प्यारा ही है, लेकिन परमात्मा का विरह भी इतना ही प्यारा है. इसलिए भक्त कभी भगवान को कह सकता है कि आप प्रसन्न हो गए लेकिन आप चले जाओ. आपका विरह जो है, आपका मिलन जितना ही प्यारा है. आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी. I love this separation also because separation is also from you. विरह में भी मेरा मन मिलन से भी ज्यादा आपके साथ अटैच रहता है. सी ऐसा होता है ना. अगर जिस व्यक्ति को आप चाहते हो वो अगर आपके साथ है तो आप उसकी याद नहीं करते हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर चली गई है तो आप उसको ज्यादा याद करते हो. उसी तरह भगवान की अगर उपस्थिति नहीं है तो आप भगवान को ज्यादा याद करोगे, क्योंकि आपका मन भगवान में है, आप ज्यादा याद करो. तो विरह में कभी इंसान परमात्मा को ज्यादा याद करता है. तुलसीदास कहते हैं ना, बलिहारी व दुख की पल पल राम बजाए. दुख में अच्छा है, दुख आता है, परमात्मा का नाम चलता है ज्यादा. सुख में हम स्पृही हो जाते हैं, स्पृहायमान हो जाते हैं. तो भगवान कहते हैं कि इसी इंद्रिया धीरे धीरे साधक जो है रसों के दबाव से, रसों के खिंचाव से धीरे धीरे अनकंडीशन हो जाता है,
और धीरे धीरे अपनी स्थित प्रज्ञता में आके बैठ जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, इधर अर्जुन ने सवाल पूछा है स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या है, तो भगवान स्थित प्रज्ञता के बारे में बड़ी मनोवैज्ञानिक बातें, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इतनी गहन बातें। एवरी श्लोक इज सो डीप, इट्स साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक ढंग से और आध्यात्मिक ढंग से इतना गहन है। हर श्लोक के पीछे बड़ी सोचने जैसी बात है। और भगवान बता रहे, अर्जुन ने पूछा है कि स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण क्या है, तो भगवान कहते हैं ये लक्षण है, प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। दुखेषु अनुद्विग्धमना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। यदा संवर्ते चायं कुर्मो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। And then he says, be careful, कि इंद्रिया बहुत प्रमाथी है। यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रसवम। इंद्रिया इतनी बलवान है, मैं तुमको ये समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इंद्रियों don't discount them, they are very powerful although by themselves they don't have any power, but they are like spoiled children। फिर वो बालक हट करता है तो माता को करना ही पड़ता है बालक कहता है हमें खिचड़ी नहीं खानी है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, तो फिर माता पिता ठीक है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो उसकी सही फिर बाहर जाके हमको कहना पड़ेगा हमारे बच्चे इंडियन खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हमको बच्चों को बहला के रखा है वो पैम्पर दे। इंद्रिया ऐसी है हमारी, हमने इंद्रियों को बल दिया। इंद्रियों को अपने आप में कोई बल नहीं, इंद्रिया आर सपोज टू बिहेव लाइक व्हाट योर माइंड इज टेलिंग देम टू। लेकिन हमने बहलाया है, हमने उसको शक्ति दिया है, हमने उसको पावर दिया है, तो नाउ दैट पावर इज टर्निंग ऑन अस द पावर इज टर्निंग ऑन अस। भगवान कहते हैं यू कैन अनकंडीशन इट, धीरे धीरे शनै शनै यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिर ततो ततो नियम्येन आत्मन्येव वशम्। जहाँ जहाँ से तुम्हारा चंचल मन चलायमान हो जाता है, वहाँ से वहाँ से जो आत्मज्ञानी योगी है धीरे धीरे वहाँ से अपने आप को फिर से अपने में लाके रखता है। ततो ततो नियम्येन, चिवटाई से, प्रयत्नपूर्वक आत्मन्येव वश, अपने आत्मा में लाके रखता है। तो ये प्रोसेस है और भगवान बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ, इतनी बारिश में भी आप आए ये भी एक सोचने जैसी बात है गीता के लिए कौन आएगा, कोई नहीं आएगा लेकिन आपको इतना कृष्ण से प्यार हो गया है, कृष्ण की बातों से प्यार हो गया है, और मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। अगेन आई वांट टू रिपीट बिकॉज यू हैव लिटिल टाइम दैट आई एम नॉट प्रीचिंग हियर। मैं यहाँ उपदेश नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उपदेश देने की कोई मेरी अधिकृतता नहीं है, उपदेश देने का कोई मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का आत्मज्ञान नहीं है जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं उनको ही उपदेश देने का अधिकार है। जो आत्मज्ञान में नहीं है वो ठीक है, पढ़ा है, लिखा है, सुना है, जैसा समझा है मैंने वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट दैट प्रोसेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कई बार कोई सवाल पूछ सकता है कि अगर किसी को आत्मज्ञान नहीं है तो फिर वो ज्ञान कैसे दे सकता है। सवाल हो सकता है ना कि अगर किसी को आत्मज्ञान नहीं है, उसी शास्त्र पढ़ के किसी को कैसे समझा सकता है, और फिर सुनने वाला कैसे आत्मज्ञान में जाएगा। लेकिन दैट हैपन्स, कई बार वक्ता आत्मज्ञान में नहीं जा सकता, लेकिन सुनने वाला अगर पूरी श्रद्धा से, पूरी दिव्यता से अगर सुने तो वो शायद वक्ता से भी आगे बढ़ सकता है। अगर मेरे दिमाग में कुछ खराबी है तो मैं समझो कोई ब्रेन सर्जन के पास मैं जाता हूँ, वो मेरी सर्जरी करने वाला है, तो मैं ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ कि आपको तो कोई अनुभव नहीं है, आपका दिमाग में कोई खराबी नहीं हुई, तो आप मेरे दिमाग को किस तरह ठीक कर सकते हो।
यू नॉट एक्सपीरियंस्ड ए स्पॉइल्ड ब्रेन, हाउ वुड यू फिक्स माई ब्रेन? लेकिन वो कर सकता है बिकॉज ही हैज अंडरस्टूड द टेक्नोलॉजी। उसी तरह जो इंसान आत्मज्ञान में नहीं है वो भी आत्मज्ञान के बारे में बात करके कुछ सटल थिंग्स बता सकता है या बता सकती है और सुनने वालों को फायदा हो सकता है। लेकिन मेरा कोई आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए मैं यहाँ उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम ओनली रिफ्लेक्टिंग द लाइट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम अदर पीपल एंड आई एम जस्ट गिविंग इट आउट इन ए वेरी हम्बल वे, यथा भक्ति, यथा शक्ति एंड यथा मति। That is what Tulsidas started when he started writing Ramayana. He said, मनमति रंग मनोरथ राव, कि भगवान राम मेरी मन और मति बड़े गरीब है, बड़े चिटकुस है, बड़े छोटे हैं, और मेरा मनोरथ जो है कि मैं भगवान राम के बारे में लिखने जा रहा हूँ वो तो बड़ा, इट इज़ वेरी रिच। मैं इतने छोटे दिमाग से, इतने छोटी बुद्धि से, इतनी छोटी मति से मैं आपका वर्णन कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि आप तो मन से पार हो, बुद्धि से पार हो, हाउ विल दैट बी पॉसिबल? इन भगवान आप कृपा करना, मेरी बुद्धि तो चुटकुसी है। सेम वे आई एम सेइंग माय इंटेलिजेंस इज नथिंग, माय मन इज नथिंग। मन मति रंग, मेरा मन और मति भी बड़े गरीब है, लेकिन मैं मनोरथ बड़ा लेके आया हूँ कि आपको गीता समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन हो सकता है आप अगर इतने प्रेम और भक्ति से है, आप इतनी निष्ठा से है, तो सब कुछ हो सकता है। तो अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। धन्यवाद।